महाभारत काल का वो महापुरुष जो श्री कृष्ण से भी ज्यादा ताकतवर था। दोस्तों, हम आपको महाभारत से जुड़ी उन छुपी कहानियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ज्यादातर जिक्र नहीं किया जाता। महाभारत में पांडव और कौरव एक दूसरे से लड़ने के लिए अपनी शक्तियों को आजमाने लगे थे और इस युद्ध में कई अलग अलग तरह के शस्त्र बलों का इस्तेमाल हुआ। कई वीरों ने अपनी कुर्बानी भी दी। तो आइए आज हम इतिहास में पीछे चलते हैं और महाभारत से जुड़ी उन कथा के बारे में जानते हैं जिनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता। महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडव अपनी सेना को मजबूत करने के लिए सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे, तब इसी दौरान वो कई राजाओं के पास भी गए और तब उनकी मुलाकात उडुपी के राजा से हुई। राजा ने कहा कि मैं आप दोनों में से किसी के साथ नहीं लड़ूंगा, मैं सबके साथ हूं। उनका कहने का मतलब यह था कि युद्ध में लोगों को मलहम पट्टी करने की जरूरत पड़ेगी और उनके उपचार के लिए भी तो कोई होना जरूरी है। इतने लाखों लोगों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। राजा ने अपनी तरफ से ये सभी जिम्मेदारियां उठाते हुए लोगों को खाना और उनकी मलहम पट्टी का जिम्मा उठाया। हर रोज लाखों लोग मर रहे थे, लेकिन तब भी एक चमत्कार होता है। राजा जितना भी खाना बनवाते थे वो सब खत्म हो जाता था और एक्स्ट्रा खाना नहीं बचता था। यानी युद्ध में मरने वाले लोगों के हिसाब से ही खाना पहले से ही बनकर तैयार हो जाता था। जब राजा से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर दिन वो श्री कृष्ण जी को मूंगफलियां खाने के लिए देते थे और ये जितनी मूंगफलियां खाते थे वो उस हिसाब से सैनिकों के लिए खाना बनवा देते थे। दोस्तों, युद्ध में हर किसी से पूछा जा रहा था कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, तो ऐसे में कृष्ण जी जाकर बार्बरिक के पास जा पहुंचे और बार्बरिक भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा था। बार्बरिक काफी ताकतवर था, इसीलिए श्री कृष्ण चाहते थे कि वो उनके साथ लड़े। बार्बरिक ने कहा कि मैं जो कमजोर पड़ेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, यानी कि दोनों तरफ से। कृष्ण जी ने सोचा कि अगर ये ऐसा करेगा तो ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने बार्बरिक का गला काट के महाभारत के बीचों बीच में लगा दिया और कहा कि तुम कुछ नहीं करोगे, बस यहां बैठकर युद्ध को देखो। जब सभी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने बार्बरिक का गला क्यों काटा, तब उन्होंने कहा कि समाज के लिए वो लोग सबसे बड़ा खतरा होते हैं जो किसी के पक्ष में नहीं होते या सबके पक्ष में होते हैं, और यही बात आज के समय में भी लागू होती है। आपने कलारीपयट्टू के बारे में जरूर सुना होगा। ये एक लड़ाई का फॉर्म है जिसे श्री कृष्ण ने इजाद किया था। श्री कृष्ण ने महाभारत में अपनी सेना को कलारीपयट्टू सिखाया था। उनकी सेना का नाम नारायणी सेना था। लड़ाई में दुर्योधन ने कृष्ण से कहा था कि मुझे कृष्ण नहीं, कृष्ण की नारायणी सेना चाहिए थी, और अर्जुन ने कहा था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए। कृष्ण की यह सेना विष्णु भगवान के अवतार नारायण के नाम पर है। अब महाभारत से जब कलारीपयट्टू आगे गई, तब बोधिधर्मा नाम के एक व्यक्ति ने इसमें फेरबदल करके इसे मार्शल आर्ट का नाम दे दिया और आज पूरी दुनिया में ये विख्यात है। जब महाभारत चल रहा था तब सूर्यपुत्र कर्ण मौजूद थे, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। युद्ध में कर्ण को हराने के बाद जब पांचों पांडव भाई माता कुंती के पास गए, तब कुंती रोने लगी। युधिष्ठिर ने बोला कि आप रो क्यों रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। कुंती ने कहा कि दरअसल कर्ण तुम लोगों का भाई था। यह सुनकर युधिष्ठिर गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी माता को एक श्राप दिया और कहा कि इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई है, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि जिससे आने वाले समय में कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी। और दोस्तों, ये बात आज के समय में भी लागू होती है। आप जानते होंगे कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के पांचों भाई से हुआ, लेकिन आखिरकार एक पत्नी 5 लोगों के साथ पारिवारिक जीवन कैसे जिएगी? इसको देखते हुए युधिष्ठिर ने एक हल निकाला था और एक नियम बनाया कि हर साल द्रौपदी अपने एक पति के साथ रहेगी, और अगर इस नियम का किसी ने पालन नहीं किया तो उसे कठोर दंड के रूप में ब्रह्मचारी की तरह रहकर 12 साल वनवास में बिताना होगा। लेकिन अर्जुन ने यह नियम तोड़ दिया। दरअसल एक दिन एक ब्राह्मण को कुछ लुटेरे लूट रहे थे।
और तभी वो ब्राह्मण अर्जुन के पास मदद के लिए आ पहुंचे। लेकिन उस समय अर्जुन के शस्त्र द्रौपदी के कमरे में मौजूद थे, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी कमरे में प्रवेश करना पड़ा और फिर उन्हें सजा के रूप में 12 सालों का वनवास दिया गया। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की वो कहानी जिसके बारे में हमने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।